हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पिताजी, हाँ, इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। पिताजी, 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 पिताजी। अरे, किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या? सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या। मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ पिताजी के साथ
मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। पिताजी, हाँ, इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं, क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी। मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई। लेकिन माँ को, पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था।
एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती। विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है मां, तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है मां, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिवजी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां, मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। मां! 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 अब मैं शिरडी के बाबा को कहां ढूंढूं मां? नमस्कार काका जी। नमस्कार दुबेलाल जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। चलता हूँ काका जी।
अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? माँ सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या? पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, बस कहने के लिए मालिक के संत के दर्शन करना चाहता है, उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है, और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है। जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूं और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूं। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगे। तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा? ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे।
हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था। वो साक्षात्कार था। बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी। सबका मालिक